जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो दोस्तों पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिएगा, आपको सफलता बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं जो 3 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ एक दोस्तों जो पुराने फैक्ट हैं जो राजस्थान जी के जो ओल्ड जी के आप कह सकते हो नेचुरल है, उससे संबंधित बिंदु मैं आपको बताऊंगा और कुछ एक जो क्वेश्चन से संबंधित जो नए फैक्ट हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। तो दोस्तों मेरा इनको यहाँ पे उतारने का मकसद ये है कि यहाँ से आप इसको याद करके जाओ, यहाँ से आप इसको सीख के जाओ। ये आपको लिखा हुआ दोस्तों कहीं पे भी मिल सकता है, दुनिया भर की बुक्स हैं, दुनिया भर के चैनल्स हैं, या कहीं से भी आप इसको लिखा हुआ पा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये 10-12 मिनट का ये वीडियो देखते हो दोस्तों, तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए, याद करके आप लोग जाने चाहिए, तभी दोस्तों आप स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में अपने क्वेश्चन सही सही बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें दोस्तों। मेरे पास दोस्तों कोई टेक्निकल टीम नहीं है कि मैं अपने वीडियो की रेटिंग जैसे प्रक्रिया कर सकूँ। मेरी जो फैमिली है उसमें दोस्तों आप लोग हो, मैं हूँ, ये अपना बोर्ड है और अपना कैमरा है। इसके अलावा अपने पास किसी प्रकार की कोई टीम नहीं है, इसलिए आप अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपको जो भी कंटेंट यहाँ पे बताया जाएगा वो निश्चित रूप से आपको जो आने वाले आपका जो भी एग्जाम आप देने वाले हो उसमें आपको बहुत मदद करेगा। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीणों को हर घर जल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन में दोस्तों अपने को बताया गया कि राजस्थान सरकार ने कौन से साल तक ग्रामीणों को जो उनके घर पे है उनके घर पे नलकूप पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो कर देगी। तो कब तक का ये लक्ष्य रखा गया है। तो हर घर में दोस्तों जो जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान सरकार ने, तो वो रखा है दोस्तों 2024 तक लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है 2030, 2024, 2026, 2027। तो अपना राइट आंसर होगा दोस्तों 2024। 2024 तक राजस्थान सरकार ने डिसाइड किया है दोस्तों कि हर ग्रामीण घर में वो नलकूप के द्वारा स्वच्छ जल है वो मुहैया कराया जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों 2024 का टारगेट रखा है स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी। तो जैसा कि दोस्तों अभी अपने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई भी नया पार्क बनाएगा, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाएगी, कोई मेडिकल कॉलेज बनाएगी, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी दोस्तों यही है कि या तो उनका नाम राजीव गांधी के नाम पे या फिर इंदिरा गांधी के नाम पे रखते हैं कांग्रेस सरकार। तो अपने को इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, अपने को क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी। जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो स्थापित होगी, ध्यान रखना, ऑप्शन अपने पास में जयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर। तो दोस्तों ये जोधपुर के अंदर दोस्तों स्थापित की जाने वाली है फिनटेक यूनिवर्सिटी, जोधपुर में स्थापित होगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों, फिनटेक पार्क बनेगा। जो फिनटेक पार्क है दोस्तों, तो फिनटेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, फिनटेक पार्क की स्थापना की जाएगी जयपुर के अंदर। फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे तो जोधपुर बताओगे, फिनटेक पार्क पूछे तो जयपुर बताओगे। नेक्स्ट, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, आने की संभावना बहुत ज्यादा है। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका नाम चयन हुआ। अभी दोस्तों इनका नाम चयन हुआ है और कुछ एक दिन या महीनों बाद दोस्तों इनको ये पुरस्कार दे दिया जाएगा। श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार हो सकता है तब आपका जब आपका एग्जाम हो तब इनको ये पुरस्कार मिल चुका हो, लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि अभी इनका चयन हुआ है तो मिलने तो वाला इन्हीं को है। तो दोस्तों किनका नाम चयन हुआ है, ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, बाबूलाल मरोठिया, गंगा सिंह गौतम, मधु कांकरिया और माधुराम। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये चयन हुआ ये हुआ दोस्तों माधुराम का। माधुराम को चुना गया दोस्तों श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए राजस्थान सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा माधुराम को चुना गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए राजस्थान सरकार ने चुना है माधुराम बुनकर को, इनका संबंध किस जिले से। तो ध्यान रखिएगा माधुराम बुनकर, ये माधुराम का जो संबंध है दोस्तों ये जैसलमेर जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
2021 में गंगा सिंह गौतम को मिला दोस्तों। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार 2022 में किसे दिया जाना है? 2022 में दिया जाना है दोस्तों माधुराम को। और 2021 में किसे दिया गया? तो 2021 में आप ध्यान रख सकते हो गंगा सिंह गौतम को दिया गया। हालांकि 2021 का पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अगला पॉइंट दोस्तों, 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 31वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों मिला है मधु काकरिया को मिला है, तो इसका नाम याद रखिएगा। जो श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार मिला है माधुराम को, तो वहीं 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है मधु काकरिया को, तो नाम याद रखिएगा मधु काकरिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान हस्तशिल्प अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये वहां पे दोस्तों बुनकर अवार्ड के लिए चयन पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हस्तशिल्प अवार्ड के लिए किसका चयन किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है मधु काकरिया, दूसरा रामदयाल शर्मा, तीसरा बाबूलाल मरोठिया, चौथा है अपना गंगा सिंह गौतम। तो दोस्तों कौन सा होने वाला है यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर होने वाला है दोस्तों यहाँ पे रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा को दोस्तों दिया जाएगा हस्तशिल्प अवार्ड 2022। और दोस्तों पिछली साल ये अवार्ड किसे दिया गया था? लास्ट ईयर दोस्तों ये दिया गया था बाबूलाल मरोठिया को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर दिया गया था बाबूलाल मरोठिया को। और अभी का जो दिया जाने वाला है 2022 का, इसको तो आपको याद ही रखना है। अभी दिया जाने वाला है रामदयाल शर्मा को। रामदयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है? ये दोस्तों जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर जिले के ये रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने देखा था जो गंगा सिंह है दोस्तों, गंगा सिंह गौतम, इसको तो श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार 2021 एक ऑप्शन है, इसको तो श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार 2021 में दिया गया था। रामदयाल शर्मा को हस्तशिल्प अवार्ड 2022 दिया जाना है। बाबूलाल को पिछली बार दिया गया था। और मधु काकरिया है दोस्तों, मधु काकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला है। तो आप ऑप्शन को जैसे ही देखो थोड़ा एक बार रिकॉल करने का प्रयास करना। जैसे आपकी अपने को अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से दोस्तों अगर अपन 4 फैक्ट अगर याद करते हैं तो अपने 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट है उनको आप साथ याद करते चलना। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पैरा निशानेबाज नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी, जिनका संबंध बीकानेर से है, कौन सा पदक जीता? तो ये दोस्तों पूछ रहे हैं कि हरियाणा में जो आयोजित हुई थी तीरंदाजी प्रतियोगिता, उसमें श्याम सुंदर स्वामी थे, जिनका संबंध बीकानेर के रहने वाले हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो श्याम सुंदर स्वामी है इन्होंने हरियाणा में आयोजित हुई तीरंदाजी की नेशनल निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो नाम याद रखिएगा, श्याम सुंदर स्वामी कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और श्याम सुंदर स्वामी का संबंध दोस्तों बीकानेर जिले से है। नेक्स्ट, आखातीज पर बाल विवाह रद्द कराने की मुहिम चलाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसमें बताया गया कि आखातीज होती है दोस्तों एक अबूझ सावा होता है, उसके अंदर बाल विवाह मैक्सिमम बाल विवाह करते हैं, एक बड़ा सावा माना जाता है आखातीज को। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है दोस्तों। आखातीज पर बाल विवाह को रद्द कराने के लिए एक लेडीज हैं, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उन्हीं का इसमें नाम पूछा गया। आखातीज पर बाल विवाह रद्द कराने के लिए मुहिम चलाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है या किसका नाम दर्ज किया गया है? तो लिम्का बुक ऑफ, ये नाम याद रखना दोस्तों, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस महिला का नाम दर्ज हुआ है? ऑप्शन है गौरी माहेश्वरी, पायल जांगीड़, डॉक्टर कीर्ति भंडारी और मेगा हर्ष। तो यहां से ध्यान रखना है दोस्तों, डॉक्टर कीर्ति भारती है दोस्तों, इनका नाम दर्ज हुआ है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो आखातीज है, आखातीज के ऊपर बाल विवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। आखातीज या अक्षय तृतीया, आखातीज को दोस्तों अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। आखातीज या अक्षय तृतीया का त्योहार दोस्तों कब मनाया जाता है? ये ऑब्जेक्टिव ग्रुप में बार बार पूछता है आपसे। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को ये मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखना। तो तृतीया को तो मनाया जाता है क्योंकि आखातीज अक्षय तृतीया, तो इसमें याद आपको यही रखना है कि वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को ये त्योहार, सॉरी दोस्तों, ये आखातीज है, ये वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन ये आती है, तो इसको ध्यान रखना। अब अगला फैक्ट दोस्तों, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार
राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है, तो इसका आप नाम ध्यान रखोगे। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला है गौरी माहेश्वरी को मिला है। और गौरी माहेश्वरी को ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है, हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पुरस्कार प्रदान किया है। तो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार किसे मिला है, गौरी माहेश्वरी को। और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है, डॉक्टर कीर्ति भारती को। तो दोनों नाम दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों 22 मार्च को राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित किए गए। अनेक कैटेगरी के अंदर ये दिए गए हैं, लेकिन अपने को सभी को ध्यान में न रखकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरित प्राप्त किया है, राजस्थान के कौन सा जिले ने वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ऑप्शन देखना, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जो दोस्तों जिला है, इसने अपने राजस्थान में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों बांसवाड़ा आया, तो बांसवाड़ा से संबंधित कुछ एक फैक्ट देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिएगा दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनेगा। तो दोस्तों एक चीज को याद रख सकते हो आप, क्योंकि जो वागड़ प्रदेश है दोस्तों, वागड़ प्रदेश है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को ही कहा जाता है, नंबर एक बात। और वागड़ प्रदेश में टूरिस्ट सर्किट बन रहा है, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों वागड़ टूरिस्ट सर्किट कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ बनेगा। तो ध्यान रखना है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बनेगा दोस्तों वागड़ टूरिस्ट सर्किट। तो इस फैक्ट को आप याद रखोगे। नेक्स्ट बिंदु दोस्तों, बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल बनेगा। तो आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताओगे बांसवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में कौन सा गुरुकुल बनेगा, तो देखिए वैदिक गुरुकुल उसके अंदर बनने वाला है। तो वैदिक गुरुकुल बनेगा, कहाँ बनेगा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में जो बांसवाड़ा में स्थित है। तो इस बिंदु को दोस्तों ध्यान रखना है। करंट से संबंधित बिंदु है दोस्तों दोनों ही। नेक्स्ट, कालाखूटा, तमेसरा, रूपाखेड़ी, तीनों नाम याद रखोगे। कालाखूटा, तमेसरा, रूपाखेड़ी जो बांसवाड़ा में है, में दोस्तों मैग्नीज के भंडार मिले हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार से के क्वेश्चन डाल के एग्जामिनर बच्चे की जो IQ टेस्ट है उसको चेक करता है कि इसने कितनी गहराई तक चीज़ों को पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप अगर बना के आओगे अपने कंपटीशन एग्जाम में, तभी दोस्तों आप मेरिट में अपना नंबर ला पाओगे। तो ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली आप ध्यान रखा करो। कालाखूटा, तमेसरा व रूपाखेड़ी में दोस्तों किसके भंडार मिले हैं, तो मैग्नीज के भंडार मिले हैं। क्वेश्चन आपसे दोस्तों ऊपर से उठा के भी पूछ सकता है कि मैग्नीज के भंडार किस जिले में मिले हैं, ऑप्शन दे देगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। तो आपको बताना है बांसवाड़ा में मिले हैं। जगहों का अगर आप नाम याद रख सको तो वो सबसे बेहतर है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दोस्तों कहाँ लगाया जा रहा है, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है दोस्तों दानपुर, बांसवाड़ा में। और दोस्तों ये 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ यहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट भी दोस्तों कहाँ लगाया जा रहा है, बांसवाड़ा में। तो ये बिंदु भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ एक मैंने और फैक्ट लिखे हैं जो पुराने फैक्ट हैं दोस्तों बांसवाड़ा जिले से संबंधित, और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी फैक्टों को भी आप याद रखोगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम नरसंहार हुआ था, और दोस्तों इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, मानगढ़ धाम को 2-3 ऑप्शन और दे देगा। तो ध्यान रखना है मानगढ़ धाम पे जो नरसंहार हुआ था तो उसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था, 1913 में हुआ था। 1913 में हुआ था, मानगढ़ धाम में हुआ था, इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बिंदु, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1943 में हुई थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी इसकी स्थापना। तो अब बांसवाड़ा को पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रजामंडल की स्थापना भी समझ लेते हैं दोस्तों। 1943 में हुई थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। अगला बिंदु दोस्तों, राजस्थान मानसून का प्रवेश द्वार, क्वेश्चन पूछेगा जाएगा कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे दोस्तों बांसवाड़ा। और माही नदी का प्रवेश द्वार पूछे राजस्थान में तो भी आप बताओगे बांसवाड़ा। तो
राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा और माही नदी का प्रवेश द्वार भी दोस्तों बांसवाड़ा, माही भी नदी दोस्तों बांसवाड़ा जिले में होके ही प्रवेश करती है राजस्थान में। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा है। अगला बिंदु दोस्तों, कर्क रेखा दोस्तों पूछेगा आपसे, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से गुजरती है? तो आंसर देना है बांसवाड़ा व डूंगरपुर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कर्क रेखा किस जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है या किस जिले के बीचों बीच गुजरती है, तो आप आंसर दोगे बांसवाड़ा। क्योंकि दोस्तों जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर की सीमा को छूते हुए निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है और बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच गुजरती है। तो कर्क रेखा को ध्यान रखोगे, कर्क रेखा दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से गुजरती है, नॉर्मल क्वेश्चन आए तो। और बीचों बीच पूछे तो आप बताओगे खाली बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अब ध्यान रखोगे, घोटिया अंबा का मेला है दोस्तों, पूछेगा घोटिया अंबा का मेला कहाँ बढ़ता है? तो आंसर बताना आपको बांसवाड़ा में बढ़ता है। नंबर 1 बात। दूसरे इसको इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा दोस्तों, आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है या आदिवासियों का सेकंड कुंभ किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों घोटिया अंबा का मेला, जो लगता है बांसवाड़ा में। अब एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखना दोस्तों इसी से संबंधित, आदिवासियों का पहला कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का पहला कुंभ कहा जाता है वेणेश्वर धाम डूंगरपुर को दोस्तों आदिवासियों का पहला कुंभ कहा जाता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, उसी को आदिवासियों का पहला कुंभ कहा जाता है। और सेकंड कुंभ दोस्तों घोटिया अंबा का मेला कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब फैक्ट अगर आप याद रख पाते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको एक सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। तो दोस्तों पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। एक बार दोस्तों फटाफट इसको जो 4-5 क्वेश्चन है इनको रिकॉल करते हैं ताकि आपको लंबे समय के लिए ये याद रह सकें। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीणों को हर घर जल दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक प्रत्येक घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? जोधपुर में स्थापित होगी। फिनटेक पार्क जयपुर में स्थापित होगा। नेक्स्ट, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? तो श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार दोस्तों दिया जाएगा माधुराम को और 31वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों दिया जाएगा मधु काकरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान हस्तशिल्प अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन किया गया है? तो हस्तशिल्प अवार्ड के लिए दोस्तों चयन किया गया है रामदयाल शर्मा का। नेक्स्ट, हरियाणा में पैरा निशानेबाजी नेशनल तीरंदाजी में पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी जिनका संबंध बीकानेर से है, कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने दोस्तों जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, अखातीज पर बाल विवाह को रद्द कराने की मुहिम चलाने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज हुआ है दोस्तों? तो वो दोस्तों नाम दर्ज हुआ है डॉक्टर कीर्ति भारती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन से जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो दोस्तों बांसवाड़ा ने किया है। और बांसवाड़ा से संबंधित ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों अपनी फैमिली एक बिग फैमिली के रूप में उभर के सामने आए। और आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही बना रहा तो दोस्तों जैसे ही मेरे को समय मिलेगा तो मैं आपके लिए एक अच्छे कंटेंट के साथ अवेलेबल होऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।